हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। चलो तो अरे बच्चों, क्या है कि ऑप्टिक्स का आज का जो न्यू चैप्टर है वो है ऑप्टिक्स। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड 12th में आता है। क्लास 12th की बात मैं करूं तो जो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बड़ा ही अच्छा आता है यार। कम से कम दो क्वेश्चन तो पक्का है, मतलब एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो क्या है, देखो अगर मैं बात अगर ऐसा करूं तो जो हमारे सिलेबस में जो ऑप्टिक्स है ना, दो भागों में बटा हुआ है। सिंपल सा अगर मैं ऐसा बात बोलूं कि जो ऑप्टिक्स जो होता है वो दो भागों में है बटा हुआ, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो सिंपल सा बात है, अगर तुमसे कोई ये पूछे बताओ कि ऑप्टिक्स क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। कैसे सुनना कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, इसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऐसे जाना, है ना। हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना, डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स, डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करना हो, है ना, विद द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। सिंपल सा बात है, जो लाइट का जो स्टडी होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। मतलब ऑप्टिक्स मीन्स समहाउ रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, तो यार बच्चों क्या है, ऑप्टिक्स जो है हम लोग किस सिलेबस में दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, दो भागों में प्यारे बच्चों। क्या क्या है तो सुनना, एक तो है रे ऑप्टिक्स, एक क्या है, रे ऑप्टिक्स। इसका कभी कभी एक नाम और होता है जो बच्चों के दिमाग में होता है, बोला जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसे क्या बोलते हैं एक और नाम से हम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक वेव ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। सिंपल सा बात है, इसमें जो लाइट होगा, लाइट एज अ रे की तरह हम पढ़ेंगे, लाइट एज रे, है ना, रे की तरह इसको हम पढ़ेंगे। रेज होता है ना यार, रे है ना, किरण होता है। ठीक है सर, लाइट एज अ रे। इसमें क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे लाइट एज अ वेव। यहाँ पे एक्सप्लेन होता है कि लाइट जो है वेव क्यों होता है, नहीं होता। तो यहाँ पढ़ेंगे लाइट एज वेव, यहाँ पढ़ेंगे लाइट एज रे। सिंपल सा बात है। ठीक है, रे में क्या होता है प्यारे बच्चों, लाइट एज अ रे में क्या बातें हैं वो बातें थोड़ा सीखो। लाइट एज अ रे की अगर मैं बात करूं तो मुझे पढ़ना है रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है इसमें, अगर रे की बात करूं तो रे में तो रिफ्लेक्शन आता है। यस सर, रे किरण के बारे में, है ना, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, है कि नहीं। यस सर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब मुझे पढ़ना है प्यारे बच्चों। किसमें, तो रे ऑप्टिक्स में। अब तुम बोलो सर रिफ्लेक्शन में क्या आता है, तो रिफ्लेक्शन में आता है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, सारा कुछ है, पढ़ना है ना। और रिफ्लेक्शन में क्या आता है प्यारे बच्चों, तो रिफ्लेक्शन में इसमें हमको पढ़ना है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट का मूवमेंट होगा तो प्यारे बच्चों इसमें पढ़ना है लेंस और प्रिज्म। और क्या पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है रिफ्लेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिज्म भी है ना। और इसमें पढ़ना है प्रिज्म, पढ़ना है लेंस, पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पढ़ना किसमें, डिस्पर्जन में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी इसमें जरूरी है। ठीक है, तो प्रिज्म पढ़ना है, लेंस पढ़ना है किसमें, डिस्पर्जन में। रिफ्लेक्शन में लेंस प्रिज्म भी आएगा, रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। सिंपल सा बात है। और लाइट एज अ वेव की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसमें पढ़ना होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो होता है वेव के नेचर को दर्शाता है। ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया, और क्या क्या पढ़ना है, डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और एक और बातें हैं पोलराइजेशन। तो ये सब बातें मुझे पढ़ना है प्यारे बच्चों। बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आया सर। तो यहाँ पे वेव होता है लाइट, इसीलिए वेव अगर होगा तो इंटरफेरेंस करेगा, डिफ्रैक्शन करेगा, पोलराइजेशन करेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लाइट एज अ रे, तो यहाँ पे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंस, प्रिज्म, सारा कुछ पढ़ना है डिटेल में।
यहाँ भी ये सब बातें डिटेल में पढ़ना है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो IIT JEE की अगर बात करूँ और नीट का, तो कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का है, 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। सिंपल सा बात है, 2 क्वेश्चन JEE और नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। वे ऑफ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इससे भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, पक्का 2 क्वेश्चन तो एकदम 2 नहीं तो 1 जरूर पक्का बता रहा हूं मैं, रहेगा ही रहेगा। ये भी किसमें रहेगा, JEE और नीट में 2 क्वेश्चन पक्का ही रहेगा। ये बातें समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों, मतलब फॉर द JEE और नीट दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर मैं बताऊं, अगर सोचो अगर ये टॉपिक स्ट्रांग हो गया ना, तो 2 क्वेश्चन कितना 4 क्वेश्चन पक्का है कि तुम्हारे एग्जाम में डन हो जाएगा। 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स का, मानो 16 मार्क्स फिजिक्स में डन हो गया, ठीक है। ये कब हो सकता है, जब ये टॉपिक स्ट्रांग हो। और मैं अगर ये बात करूं बोर्ड लेवल का, तो बोर्ड लेवल में भी मैं लेक्चर लेता हूं, तो उसमें समझाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सा बोर्ड में नहीं आता है, कौन सा JEE में आता है, कौन सा नीट में आता है, तो वहां मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये सब बातें मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, अब जो हम हेडिंग आज का डालेंगे वो डालेंगे लाइट एज अ रे, मतलब रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में कुछ स्टडी हम करेंगे। देखो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक है क्या। चलो, अब देखो इसमें कुछ और 1-2 बातें हैं जो बच्चों को समझ में आता नहीं है। वो क्या समझ में नहीं आता है, वो बातें थोड़ा सीखो। देखो, तो लाइट एज रे और लाइट एज वेव में क्या अंतर है, मेन जो डिफरेंस है वो क्या अंतर है, वो बातें मैं लिख रहा हूँ। थोड़ी वो बातें पे थोड़ा ध्यान देना, वो समझ में आ गया मतलब तुम्हें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर समझ में आ जाएगा। वो क्या अंतर है थोड़ा सुन लो। अंतर कुछ ऐसा है, अंतर ऐसा है, देखना कि इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा लाइट एज अ रे है, इसमें कुछ चीजें होता है, इसमें तुम्हें समझाने के लिए चाह रहा हूं। तो देखना, इसमें क्या होता है कि जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो होता है, जैसे एग्जांपल में प्लेन मिरर मान लो, कोई ऑब्स्टेकल है ये, है ना, इसे क्या मानो, एक टाइप का ऑब्स्टेकल मानो। चलो ठीक है सर, ऑब्स्टेकल मतलब बाधित, ठीक है। सुनना पहले, लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अंतर क्या है वो बात थोड़ा सीखो। लाइट से आ रहा, ठीक, ऑब्स्टेकल है, मिरर है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, तो ऑब्स्टेकल का जो डायमेंशन जो होगा प्यारे बच्चों, डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल क्या होगा, तो लेंस भी हो सकता है। ऑब्स्टेकल क्या होगा, तो स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा, जो यहाँ पे मान लिया डायमेंशन ऑफ जो ऑब्स्टेकल है वो मैंने मान लिया D, ठीक है। ऑब्स्टेकल क्या मान लिया, D मान लिया, ठीक है। अब देखना, जब डायमेंशन माना D, तो यहाँ पे क्या होगा कि D जो डायमेंशन होगा वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट से वेरी लार्जर होगा। किसमें, रे ऑप्टिक्स में। मतलब जो यहाँ पे लैम्डा है वो क्या है, लैम्डा है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। क्या है लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन जो होगा ऑब्स्टेकल का वो क्या होगा, तो वेवलेंथ से बहुत ही ज़्यादा लार्ज वैल्यू होगा। याद है, प्लेन मिरर हो सकता है 1 मीटर का भी हो, है ना, और लाइट ऐसे आएगा तो लाइट का वेवलेंथ तो वेरी स्मॉल। यस सर, तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल में भी, ऑब्स्टेकल क्या कर सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है सर, स्फेरिकल मिरर हो सकता है, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, लाइट से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। स्फेरिकल मिरर, लेंस हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है। तो ये सब क्या ऑब्स्टेकल है प्यारे बच्चों, समझ आया नहीं यार। यस सर। अब अगर मैं बात यहाँ करता हूँ, यहाँ पे जो वेवलेंथ जो होगा लाइट का, ठीक है, इज कॉम्परेबल टू द डायमेंशन, यही अंतर है, कॉम्परेबल टू द डायमेंशन ऑफ द ऑब्स्टेकल, डायमेंशन D
ऑफ ऑब्स्टेकल के डायमेंशन की क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्वल होगा। समझ आया क्या बोला मैंने? मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्मॉल होल्स होगा, स्मॉल होल्स, ये जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होल्स होगा। और स्मॉल होल्स मान लो डायमेंशन डी है, और लाइट क्या करेगा, लाइट कुछ ऐसा जाएगा प्यारे बच्चों, और जो लाइट है इसी स्मॉल होल्स में जाएगा और यहीं से शो करता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सारा कुछ इसी में शो करेगा। ये जो डायमेंशन है होल्स का, वेरी स्मॉल होल्स, और ये जो डायमेंशन है होल्स का वो क्या होता है, वेवलेंथ से कॉम्परेबल होता है। ठीक है ना, यही मतलब वेवलेंथ, ये क्या है, ये तो बड़ा स्क्रीन है, यहाँ पे ऑब्टेन होगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन यहीं पे, ठीक है, स्क्रीन पे, और ये जो वेवलेंथ होता है कॉम्परेबल टू किसका, डायमेंशन। ये बातें समझ में आया, कॉम्परेबल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा डी बहुत ही वेवलेंथ से ज़्यादा होगा। यही अंतर है किसमें, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स में। ये बातें समझ में आया क्या? चलो अच्छा है, तो अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। चलो हम बच्चों देखो, तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होने से पहले मतलब कुछ बातें हैं जो मुझे पढ़ना है, जो स्टैंडर्ड 10th में भी ये बातें कुछ है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड 10th में तुम्हें को पता है, तो मैं पढ़ रहा हूँ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन। कोई बोले रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन जो होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इसे रिफ्लेक्शन को, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सिंपल सा बात है, बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में अगर लाइट का बेंडिंग हो रहा हो, सेम मीडियम में अगर लाइट का बेंडिंग हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, रिफ्लेक्शन। सिंपल सा है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो दो टाइप का होता है, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है प्यारे बच्चों, टू टाइप। इट इज ऑफ टू टाइप। क्या, रिफ्लेक्शन, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है प्यारे बच्चों। तो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जैसे तुम 10th में पढ़ा होगा, प्लेन मिरर से लाइट आया और सेम मीडियम में बेंड कर गया, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। तो सिंपल सा लैंग्वेज है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है, इट इज ऑफ टू टाइप। क्या क्या होता है, दो टाइप में क्या क्या होता है उसकी बातें करता हूं मैं, तो सीखो। दो टाइप में, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। अब तुम बोलो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसे कभी कभी स्मूथ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, ये हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है, मतलब रेगुलर सरफेस पे होता है, और ये रफ सरफेस पे होता है, मतलब इररेगुलर सरफेस पे होता है, ठीक है। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें क्या हो, स्मूथ सरफेस हो, टू टेक्स प्लेस इन, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होगा प्यारे बच्चों, तो स्मूथ सरफेस में होगा, टेक्स प्लेस इन स्मूथ सरफेस, क्या, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये किस में होगा, तो इट टेक्स प्लेस इन, ये कहाँ पे होता है, तो रफ सरफेस में। कैसा सरफेस में, रफ सरफेस में, मतलब इररेगुलर सरफेस या तो रफ सरफेस। बात क्या है, सेम बात है। और क्या अंतर है, और अंतर ऐसा है, इसमें स्मूथ अगर सरफेस होगा प्यारे बच्चों, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस होगा तो जो लाइट, मान लो इंसिडेंट लाइट ऐसा कुछ आया है, पैरेलल आया, इंसिडेंट लाइट पैरेलल, ऐसे पैरेलल है, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड भी होगा वो भी क्या जाएगा, आपस में पैरेलल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर कोई इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हो तो उसका रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में क्या होगा, तो पैरेलल होगा। से मान लो इंसिडेंट रे जो है मान लो I1 I2 I3 है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, R1 R2 R3। मतलब अगर इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हो प्यारे बच्चों, आपस में पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्टेड रे भी फर्स्ट का और सेकेंड का थर्ड का आपस में क्या होगा, तो पैरेलल होगा। ये किस में आता है, ये आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। अब तुम बोलो सर इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इररेगुलर थोड़ा सा रफ सरफेस होगा, ऐसे मान लो रफ सरफेस है, कैसा है ये, रफ सरफेस, थोड़ा सा इररेगुलर शेप है, कैसा है ये,
इरेगुलर शेप का। मान लो ऐसा कोई लाइट पड़ा है, ऐसा देख, ये सारा कुछ आपस में क्या है, सारा कुछ आपस में पैरेलल है। इंसिडेंट रे आपस में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पैरेलल। लेकिन जो रिफ्लेक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब वो सब आपस में पैरेलल नहीं भी होता है। आप मतलब जो रिफ्लेक्टर होता है वो आपस में पैरेलल नहीं भी होता है, और अगर आपस में पैरेलल होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपस में पैरेलल नहीं है, तो R1 है ना, R2 और ये R3 आपस में पैरेलल नहीं है। ये बातें समझ में आया। ये किस में होगा, तो रफ सरफेस में, और ये किस में होगा, तो स्मूथ सरफेस में। ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हें पता है कि नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल सा बात है, तुम्हें 10th में ये सब बातें पढ़ रखा है कि सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी बातें मैं करता हूं। अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बातें करूंगा तो वो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन में आएगा। किसमें आएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बातें हम उसमें करते हैं। ठीक है, चलो हम करते हैं। चलो बातें यहाँ पे क्या है, तो मेन जो बातें हैं वो क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तुम्हें सब कुछ पता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम 10th में पढ़ रखे हो, तुम्हें ये बातें पता होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फर्स्ट बातें क्या है, फर्स्ट बातें ये है कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 10th में बातें पता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बातें समझ में आया। फर्स्ट ये, यस सर। कैसे प्यारे बच्चों, अगर कोई स्मूथ सरफेस हो, अगर कोई स्मूथ सरफेस हो, मान लो मिरर ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, या तो ऐसा मानो कि मान लो कोई स्मूथ सरफेस ले लिया, तो ने क्या ले लिया, स्मूथ सरफेस। ठीक है, लाइट जो होगा, लाइट कुछ ऐसा होगा प्यारे बच्चों, देखो ऐसा नहीं कि लाइट 100% रिफ्लेक्टर होता है, ऐसा नहीं है। लाइट रिफ्लेक्टर भी होता है और थोड़ा क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है प्यारे बच्चों। स्मूथ सरफेस इतना भी रहे, लाइट रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है प्यारे बच्चों। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। ये बातें समझ में आ रहा है, यस सर। अब क्या हो, स्मूथ सरफेस कितना भी रहे प्यारे बच्चों, अगर ये 80% हो रिफ्लेक्टेड और 20% अगर रिफ्लेक्टेड हो, तो फेनोमेना जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि 100% ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। चाहे वो मिरर ले लो, स्फेरिकल मिरर या कोई सा भी मिरर ले लो, 100% कभी भी लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। सिंपल सा बात है। इसलिए मैंने दिखाया कि इंसिडेंट लाइट जो पड़ेगा वो रिफ्लेक्टेड भी होगा, मीडियम में एब्जॉर्ब भी हो सकता है, या तो रिफ्लेक्टेड होगा। अगर रिफ्लेक्टेड 80% हुआ तो क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड ज़्यादा हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन की बातें करते हैं कब, जब 80% होता। ठीक है, 80% से 80% तक, ठीक है ना, 80% हो सकता है ये 90 भी हो जाए। मान लो बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो 90 भी हो सकता है, 90 और ये 10 तो भी रिफ्लेक्टेड में आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए इसका, बहुत ज़्यादा होना चाहिए इसके। ठीक है ना, चलो देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बातें समझ में आई क्या, यस सर। एंगल स्मॉल आई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो थर्ड बातें क्या है, थर्ड बातें ये है प्यारे बच्चों सुनना कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड बोलो रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या होगा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होगा। अच्छा, यहाँ पे सेम प्लेन, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ, बताओ इसका मतलब तूने क्या समझा। तो सेम प्लेन मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया कि अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है प्यारे बच्चों, तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल सारा कुछ क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में ही होगा। उसे क्या बोलेंगे, सेम प्लेन।
मतलब ये भी एक्स वाई में होगा, ये भी एक्स वाई में होगा, ये भी एक्स वाई में होना चाहिए, तभी क्या रहेगा, वो सेम प्लेन में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि ये एक्स वाई में है तो ये वाई और जेड में होगा ये इंसिडेंट, ऐसा नहीं है, वाई जेड में नहीं होगा। ये अगर एक्स वाई में है तो ये भी एक्स वाई में, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए, तभी वो ये फिनोमेना लागू करेंगे। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ रहा है? तो ऑल शुड बी इन द सेम प्लेन। अब प्यारे बच्चों, मुझे पता है अगर कोई सेम प्लेन में तीन वेक्टर हो, तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो तो उसे क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर, है कि नहीं? कोप्लेनर ये होता है अगर दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो तो उसे क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? देखो, एक वेक्टर तो इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टिव और एक नॉर्मल हो गया, तो तीनों तीन यहां वेक्टर मानूंगा मैं। तीन वेक्टर अगर आपस में अगर सेम प्लेन में हो तो क्या लिखा जाता है? अगर तुम्हें याद है ए बी सी आर कोप्लेनर, याद है? ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, डॉट सी इक्वल टू 0 होता है। अगर तीन वेक्टर आपस में कोप्लेनर हो तो क्या लिखा जाता है? ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? लिखा जाएगा अगर कोई इंसिडेंट, मान लो ये वेक्टर है, ये नॉर्मल भी मान लो वेक्टर में है और रिफ्लेक्टर भी मान लो वेक्टर में है, तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ऐसा कुछ, आई क्रॉस एन डॉट आर इक्वल टू 0, या तो आई क्रॉस आर डॉट एन इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जाएगा। ये बातें समझ में आ रहा है तुम्हें? यस, समझ में आ रहा है। कोप्लेनर अगर तीन वेक्टर हो तो ऐसा लिखा जाता है, इसमें भी ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा, क्या तुम्हें इसका सॉल्यूशन आता है क्या करने? यस सर, सॉल्यूशन करने आता है। अगर इसका सॉल्यूशन करने आता तो उसका भी आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या था कि सर अगर कोई वेक्टर होगा, ए अगर वेक्टर होगा तो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, है ना, और बी वेक्टर होगा तो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, सी भी जो होगा एक्स में भी होगा, वाई में भी, जेड में। डिटरमिनेंट क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, समझ में आ रहा है सर। तो प्यारे बच्चों, क्या तुमसे इसमें अगर न्यूमेरिकल आ जाए, अब देखो यहां से बातें कुछ अलग है, यहां पे 10th में ये बातें सिखाया नहीं जाता है, लेकिन जब तुम 11th में आ जाते हो, तुम्हारा वेक्टर खत्म हो जाता है, तो वेक्टर खत्म होने के बाद जब तुम 12th में आते हो तो ये सब बातें सिखाया जाता है। यही अंतर है 10th और 12th में, यही अंतर है प्यारे बच्चों। ये बातें समझ में आया नहीं आया? ये सब समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन आ सकता है? यस, इससे क्वेश्चन बहुत बार IIT JEE ने पूछा। वो क्या पूछा, वो बातें सीखो थोड़ा सा। तो क्या पूछा एग्जाम में, देखना। बोलता है, चलो मैं तो सिंपल सा एक बात है तुम्हें बताता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा सुनना। मान लो इंसिडेंट रे वेक्टर में गिवन हो, मान लो गिवन है आई कैप जे कैप रूट 2k कैप, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, इंसिडेंट रे गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और एन कैप दिया, एन वेक्टर दिया हुआ है, मान लो एक्स वाई एक्सिस में मान लो 1 जे कैप ऐसा दिया हुआ, ठीक है। बोलता है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई बताना क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर आई बताना है, सही मायने में आई क्या है, तो आई इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सही बात है क्या? यस सर। अगर दो वेक्टर के बीच आपस में एंगल हो और मुझे अगर एंगल निकालना तो क्या यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट याद है, दो वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, यहां भी हम कर सकते हैं कि आई डॉट एन वेक्टर बराबर आई का मैग्नीट्यूड इंसिडेंट रे का नॉर्मल का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या मान लो, यहाँ पे थीटा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई डॉट एन आई का सोचो आई डॉट एन, तो अब सोचो यहाँ पे आई कैप है क्या? नहीं। तो 1.00 जे के साथ होता है ना? यस सर। डॉट प्रोडक्ट आता नहीं आता तुम्हें? यस सर आता है। तो 1 इंटू 1 जे कैप के साथ ही होगा, के कैप नहीं है ना ही आई कैप है, तो सिंपल सा बात है 1 इंटू 1 1।
आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या कहोगे, तो रूट अंडर बोलो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, और एन कैप का बताओ 1 का स्क्वायर कॉस थीटा। अरे है कि नहीं, यस सर, 1 बराबर 2 to 4, अरे है कि नहीं, कितना आएगा ये 2 into 1 कॉस थीटा। अब बताओ थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 60 डिग्री, यही क्या आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस सर। तो प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स में देखो, इस अगर देखो रिफ्लेक्शन में तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर। तो ये एंगल निकाला जा सकता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है निकाला जा सकता है, कब, जब ये पता हो, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, सुनना, बोलता है कि ठीक है, बोलता है कि आई कैप बराबर ए आई कैप, सॉरी ये बोलता है इंसिडेंट रे ऐसा कुछ है जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। बोलता है नॉर्मल कुछ ऐसा है कि नॉर्मल है आई कैप, बोलता है 2 आई कैप, ठीक है। बोलता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप है। बोलता है फाइन, बोलता है कि बोलता है ये दिया हुआ इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये रिफ्लेक्शन, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बस इतना एक क्वेश्चन किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या करोगे सर, डिटरमिनेंट क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब तुम्हें डिटरमिनेंट सोल्व करने आता नहीं आता है, यस सर आता है सर। अगर तुम्हें डिटरमिनेंट सोल्व करने आता है, मुझे पता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन तीनों क्या होता है सेम प्लेन में होता है, और सेम प्लेन में जब होगा तो क्या कहलाएगा, सेम प्लेन में जब होगा तो मुझे पता है मैं इसका डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ। वो डिटरमिनेंट ऐसे होगा, मुझे पता है कि डिटरमिनेंट क्या होता है। तो अब ए वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी मान लो, तो ए कितना है A1 है कि नहीं, आई कैप ये वेक्टर, ठीक है। अरे यही होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, तो आई क्रॉस एन डॉट आर कर दो, क्या दिक्कत है। तो ए है ना, उसका बी, उसके बाद सी, तो ए आई का, ठीक है ना, एन का 2 0 0, ठीक है। और बताओ 1 1 रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ नहीं आ रहा, यस समझ में आ रहा है सर। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से क्या सोल्व करोगे, तो सर ये सॉल्व कर दो, एक कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा एक कॉमन, यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, है कि नहीं, बोलो ठीक है कि नहीं है, यस सर। हो सकता है कभी ऐसा भी दे दे तो क्या करोगे, ऐसा जे कैप, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। अब तुम्हें अब यहाँ से ए का वैल्यू आराम से आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ए कैन बी फाइंड। समझ आ नहीं आ रहा, यस सर। तो प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस समझ में आया सर। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्यूज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो